नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ चेतन और आज नजर डालेंगे बिहार की टॉप 20 बड़ी खबरों पे। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। पिछले 2 दिनों से बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। राज्य के अधिकांश जिले में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं अब बाढ़ के खतरा की भी संभावना बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे 6 अगस्त तक दक्षिण बिहार में मानसून अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। बिहार में बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट भी जारी किया है, जिस पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें राज्य के 15% आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ अपील करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह जाति जनगणना के पक्ष में है, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी जोरदार मांग कर रहे हैं। हालांकि उनका यह भी मानना है कि उनके रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना में 308 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बिहार के वैशाली से 5 लोग लापता हैं, जिसके परिजन से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वैशाली के मोहम्मदपुर पोंझा गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मिले हर सांत्वना दी। वहीं पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद भी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आईएएस संजीव हंस को पद से हटाए जाने पर भड़क गए। उन्होंने सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि बाप रे बाप, हम ये सब सुनकर परेशान हो गए। यहाँ तो लल्ला बाजे दलित अधिकारी वाला खेल हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रमोद कुमार एक आईएएस थे जो रिटायर हो गए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और पदाधिकारी बना दिया गया। वहीं अब बड़े पदों पर नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, लेकिन अधिकारी उनके नीचे भ्रष्टाचारी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि ईडी का जो हाल है वह बिल्कुल स्ट्रांग है। ईडी पिक एंड चूज करता है। जो सत्ता में रहता है उसके लिए ईडी नहीं है, जो विपक्ष में बैठा है उसके लिए ईडी है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी अब उम्र हो गई है। सरकार, पदाधिकारी और माफिया उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इनमें वो क्या ही कर सकते हैं। हम तो अक्सर कहते हैं कि बिहार में अपराध खत्म होना चाहिए। बिहार में किसी पदाधिकारी का पैसा मांगते वीडियो उपलब्ध करवाइएगा तो उसे न सिर्फ इनाम के रूप में 25,000 दिया जाएगा, बल्कि उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से शनिवार को नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गृह प्रखंड हरनौत NH 31 को जोड़ने वाली द्वारिका बिघा हरनौत पथ पर निर्मित RCC पुल का उद्घाटन किया। यह पुल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 493.64 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वारसिलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन एवं शिलापट्टी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री को सीमेंट निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि इस सीमेंट प्लांट लगाने की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपया है। इस सीमेंट प्लांट में प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना हेतु बिहार सरकार द्वारा सहयोग भी किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का शनिवार को प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों में मखाने की खेती को लेकर दिलचस्पी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में कहीं भी मखाने की बात होती है तो बिहार का नाम आता है। मखाना बिहार की पहचान बन गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस महोत्सव के आयोजन का मकसद है बिहार में होने वाली मखाने की प्रसिद्धि और बढ़े। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का 85% मखाना बिहार में पैदा होता है। फिलहाल प्रदेश के करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है, जिसमें 25,000 किसान लगे हुए हैं। बिहार सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है।
कि मखाना के उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसानों को सुविधा और सहूलियत दिया जाए और किसान ज़्यादा उत्साहित होकर अधिक से अधिक मखाना का उत्पादन करें। अभी कुल 35,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, 25,000 किसान इससे जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 साल में इसका क्षेत्र 50,000 60,000 हेक्टेयर हो जाए और जो 25,000 किसान आज लगे हैं वो 50,000 किसान इसके उत्पादन से जुड़ जाए। स्वाभाविक रूप से जब उत्पादन में किसान जुड़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो फिर मार्केटिंग में नौजवान जुड़ेंगे। मार्केटिंग कई लेवल से होता है, राज्यों के अंदर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है और मार्केटिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है। फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगने लगती है। तो ये मखाना एक ऐसा बिहार के किसानों का उत्पाद है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे रोजगार का सृजन कर सकते हैं। सुपौल में अवैध बालू खनन को रोकने गई खनन टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में खनन इंस्पेक्टर समेत 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए, वहीं एक महिला भी जख्मी है जिसका इलाज त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना त्रिवेणीगंज के टोल टैक्स के पास लक्ष्मीनिया की है। खनन इंस्पेक्टर इकबाल हुसैन के मुताबिक अवैध खनन को लेकर सीएम को जनता दरबार में आवेदन पड़ा था, जिसके बाद वह जांच करने गए तो वहां अवैध खनन का बालू ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई करने लगे, जिसमें नाराज होकर वहां मौजूद लोगों ने लाठी और डंडे ईंट से हमला कर दिया। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों आक्रमण रवैये अपनाए हुए बीजेपी और जेडीयू की मंशा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब आया। उन्होंने शनिवार को तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने कक्षा की पढ़ाई नहीं की वे 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। अपने पिता से जाकर पूछिए कि जंगल राज क्या था। लाठी पिलाने वाले लोग क्या ही जानेंगे कि सरकार कैसे चलती है। मोदी जी को जानने में इन्हें 7 जन्म लगने वाला है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 8 से 10 करोड़ रुपए की चरस बरामद किया है। वहीं बरामद चरस के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्करों की पहचान पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा निवासी सुदेश कुमार और पताही थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी मनदीप कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान कार में तहखाना बनाकर तस्करी के लिए लेकर जा रहे 139 पैकेट में कुल 71 किलोग्राम चरस को बरामद किया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी। पिता के श्राद्ध कर्म के बाद मुकेश सहनी अपने आवास पटना पहुंचे थे, जहां चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से मिलकर इस घटना पर दुख जताया और संवेदना भी प्रकट की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब यह घटना हुआ तब से मुकेश सहनी गाँव में थे। आज आए तो उनसे मुलाकात की, हालांकि फोन पर उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव को निकम्मा कहा है। वह बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयान देकर जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। जिस वक्त सत्ता में थे खजाना को लूटने में लगे हुए थे और अब बेरोजगार हो गए हैं तो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक हाथ में विषैला सांप को लेकर पहुंच गया। युवक के हाथ में सांप को देखकर वहां भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। डॉक्टर के पास पहुंचे युवक ने सांप को दिखाते हुए कहा कि इसी सांप ने मुझे डसा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक और पुल गिर गया है। वैसे यहाँ कोई पहली बार ये घटना नहीं है। पिछले महीने भी एक अन्य पुल का एक पिलर ध्वस्त हो गया था। तब से पुल पर बड़े लोड वाहनों का आना जाना बंद हो गया था और अब बांके नदी पर बना आरसीसी पुल गिर गया है। बताया जा रहा है कि पहली बार आई बाढ़ के पानी का दबाव पुल सहन नहीं कर सका और वह ध्वस्त हो गया। खास बात यह है कि पिछले बार पुल के जो पिलर और दूसरे पुल के ध्वस्त होने की जो घटना है वो दोनों एक ही प्रखंड क्षेत्र की है।
मुजफ्फरपुर में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया है, जिसमें मौके पर ही उस युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और बस में जमकर तोड़फोड़ की। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना बैरिया की पारस मॉल के पास की है। अब अगले इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।